पेड़ की छाया, निस्वार्थ प्रेम की कहानी। सोचिए, अगर ना बोलने वाले जीव बोलकर हमें उनके मन की बात, उनकी फीलिंग्स, उनके विचार बता पाए तो कैसा होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या काल्पनिक बातें कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आज की कहानी ऐसी ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन वह हमारे वास्तविक जीवन से इस तरह से जुड़ी हुई है और इतनी गहरी बात हमें सिखाती है कि आपको भी यह कहानी पढ़कर याद रह जाएगी। एक गांव में ज्ञान नाम का एक लड़का रहता था। ज्ञान ना पढ़ने में अच्छा था, न ही खेल कूद में। वह एक अंतर्मुखी लड़का था, इसीलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तु से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। ज्ञान के घर के सामने एक आम का पेड़ था। ज्ञान अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। ज्ञान या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। ज्ञान उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब ज्ञान अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। ज्ञान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि ज्ञान की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा, लेकिन वह ज्ञान जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी ज्ञान की आदत हो गई थी। पेड़ ज्ञान को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा, ज्ञान की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, ज्ञान की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ ज्ञान को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार ज्ञान को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने ज्ञान से कहा, आओ ज्ञान, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। ज्ञान ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। ज्ञान की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। ज्ञान को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। ज्ञान फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन ज्ञान का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे ज्ञान मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक ज्ञान उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ ज्ञान को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने ज्ञान को अपने पास बुलाया और बोला, आओ ज्ञान, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। ज्ञान ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूँगा। ज्ञान को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने ज्ञान से कहा, तुम मेरी सारी डालियाँ काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। ज्ञान ने पेड़ की सारी डालियाँ काट ली और
बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात ज्ञान से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, ज्ञान था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्ञान ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा ज्ञान पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कूपलें उग निकली। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस ज्ञान का किरदार नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनों को पीछे मत छोड़ना। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।